सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जीके जीएस की क्लासेस समथिंग 32 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे पता है कि आपने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिया होगा, याद कर लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब जो हमारा विषय है वो है इंडियन पॉलिटी, इट मीन्स दैट भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें भी हम सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट मीन्स दैट संविधान सभा। सो इस क्लास में हम समथिंग 55 क्वेश्चन आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, मतलब होने थे। एसएससी सीजीएल 2002 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी है 429, ऑप्शन डी है 505। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है कानपुर। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फैजपुर में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी है ए के अय्यर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मोहम्मद सादुल्ला। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। सो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू नहीं था। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2011 में आया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चय हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ। वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, सभी को जानते हैं ये प्रश्न। एसएससी के ऑल एग्जाम के लिए वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। पुनर्गठन जब हुआ उसके फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे। 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। राइट आंसर 299 सदस्य बचे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। ऑप्शन ए बहुमत, ऑप्शन बी सर्वसम्मति, ऑप्शन सी सहमति और समायोजना, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहमति और समायोजना के आधार पर जो है वो संविधान सभा में निर्णय लिए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 थी कुल सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए सच्चिदानंद बी सिन्हा ने, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है बी एन राव, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। सो कौन थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे, सो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, मतलब कितने आर्टिकल्स हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 284। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए संविधान मतलब संपूर्ण संविधान के निर्माण में, तो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें और भी आप डिटेल अगर गहराई से देखना चाहें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 5.5 घंटे का समय संविधान को बनने में लगा था। सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी बंगाल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त प्रांत। मतलब संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वो संयुक्त प्रांत का था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद। सो राइट आंसर है इसका, किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा यानी कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? मतलब कितने कैंडिडेट थे उसमें? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी है 85, ऑप्शन डी है 65। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान अधिकार, ऑप्शन बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी समिति मताधिकार, ऑप्शन डी है वर्गीय मताधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एसएससी सीजीएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए सहमति और समायोजना, ऑप्शन बी एकता और अखंडता,
ऑप्शन सी बहुमत, ऑप्शन डी सर्वसम्मति। तो किसके आधार पर लिए गए? ऑप्शन नंबर ए सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है आचार्य जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी मतलब इनका पूरा नाम है जीवतराम भगवान दास कृपलानी। ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो कौन थे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष? सो वो थे ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए गोपालाचारी आयंगर, ऑप्शन बी है अलादी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदाउल्ला, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी गोपाल स्वामी आयंगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी वैनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी है शरत चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन थे, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बैग, ऑप्शन बी है टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी एन गोपाला स्वामी आयंगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एच बैग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारत संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? मतलब भारत का संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये किस उद्गार में व्यक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के उद्गार में व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी है एम एन राय के द्वारा। सो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी एम एन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम एन राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप यानी कि एक जीवित रूप प्रदान किया था। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल ने, ऑप्शन बी संविधान सभा ने, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन डी भारतीय संसद ने। राइट आंसर संविधान सभा ने ही बनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो सभी को पता है कि दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब एडल्ट जो है मताधिकार होता है जो मैच्योर लोगों के लिए होता है, उसके आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1938 में? किस व्यक्ति ने? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1948। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्यों उसको गठित करने की जरूरत पड़ी? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था उसका आधार। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? PSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 में आया है प्रश्न। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946 को, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947 को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन डी मुंबई प्रेसिडेंसी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल से डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, मतलब चुनाव हुआ था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा संविधान सभा द्वारा के भारतीय संविधान को अब अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। सो ए इज द राइट आंसर। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए ऑप्शन ए जनवरी 22 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22 1947, ऑप्शन सी जनवरी 20 1947, ऑप्शन डी जुलाई 26 1940। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जनवरी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।